और फिलहाल हमारे साथ अब मशहूर अभिनेत्री रही हैं खुशबू हमारे साथ जुड़ी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद खुशबू, आप जुड़िए हमारे साथ इस पूरे मामले में। जब से ये फैसला सामने आया है, जिस तरह से आज एनसीबी की तरफ से क्लीन चिट मिल गई है, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या रही जब आपने खबर देखी कि आर्यन खान को क्लीन चिट दे दी है एनसीबी ने? हम लोग शुरू से कह रहे थे कि सही जानकारी के अलावा आप एक बच्चे को कैद करेंगे, मतलब सिर्फ क्योंकि ये शाहरुख खान के बेटे हैं इसलिए आपने उनके खिलाफ इतनी क्या कहते हैं बहुत सख्त कार्रवाई की गई थी। 1 महीने के लिए उनको जेल में डाला गया था। जब अगर आज आपके पास सबूत ही नहीं है तो इससे पहले किस सबूत की बुनियाद पर आपने उन्हें जेल में डाला था? 1 महीने तक एक बच्चा इतने 5 लोगों के साथ एक जेल शेयर कर रहा था, वो किस लिए? उस वक्त क्या सबूत था आपके पास कि उसको आप जेल ले गए थे? और आज आप कहते हैं कि उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं एक फेलियर में देखती हूं कि क्योंकि सिर्फ वो शाहरुख खान के बेटे हैं इसलिए उनके साथ कुछ ज्यादा ही ज्यादती बरती गई है। बिल्कुल, एनसीबी को आज कोई सबूत ही नहीं मिले। क्या सेलिब्रिटी शाहरुख खान के वो बेटे थे, इसी का खमियाजा भुगतना पड़ा आर्यन को? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अगर कोई और बच्चा होता तो शायद ना ही ये इतना बड़ा बवाल बचता इस बात का। और एक बार हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि सारा फोकस, और भी बच्चे थे लेकिन सारा फोकस सिर्फ आर्यन पे ही रहा गया है क्योंकि वो शाहरुख खान के बेटे, एक सेलिब्रिटी के बेटे हैं। रोज हम देखते हैं कहीं ना कहीं ड्रग केसेस होते हैं और हमें बहुत ही ज्यादा सख्ती से इस बात को आगे ले जाना चाहिए कि कहीं भी ड्रग केस है या कुछ भी इस तरह की बातें हैं तो हम बहुत सख्ती बरतनी चाहिए। लेकिन क्योंकि ये शाहरुख खान के बेटे हैं इसलिए इनके साथ कुछ ज्यादा ही हो गया था कि हम शुरू से कह रहे हैं कि यार पूरी जांच पड़ताल की जाए, पहले ये पूरा मामला को पहले हाथ में लिया जाए, परखा जाए कि उनका इन्वॉल्वमेंट है नहीं है, बाकी बच्चों का इन्वॉल्वमेंट कितना है, वो नहीं। और बेल भी नहीं दी गई थी। यहाँ पे हम देखते हैं कि एक खूनी को आप आज बेल डालते हैं, कल उनको बेल मिल जाती है, वो बाहर आ जाते हैं। लेकिन क्योंकि ये शाहरुख खान के बेटे थे, उनके सुपुत्र थे, उनकी औलाद है, इसलिए एक सेलिब्रिटी की औलाद है, इसलिए उनके साथ कुछ ज्यादा ही ज्यादती बरती गई है मेरे ख्याल से। और एक माँ के तौर पे तो मैं ये बिल्कुल सोचूंगी कि जब आर्यन को जेल में डाला गया था तो मुझे बहुत दर्द हुआ था क्योंकि मेरी उस उम्र के मेरे बच्चे हैं। तो ये था कि यार एक माँ के ऊपर क्या गुजरी होगी। हर माँ के ऊपर गुजरती है, हर पेरेंट्स के ऊपर गुजरती है, माँ बाप के ऊपर गुजरती है। लेकिन क्योंकि ये एक सेलिब्रिटी है इसकी वजह से इनके ऊपर कुछ ज्यादा ही तहकीकात किए बिना उनको अरेस्ट करके जेल में डाला गया था। बिल्कुल, और पहले खुशबू दावा किया गया था कि आर्यन इंटरनेशनल ड्रग्स माफिया के साथ उसमें लिप्त हैं। बच्चे के मन में जो घाव हुआ होगा वो कैसे भर पाएंगे? बिल्कुल, हम ये नहीं सोचते हैं कि हम सिर्फ एक आरोप लगा लेते हैं, हम सिर्फ कह देते हैं कि एक माफिया गैंग के साथ इन्वॉल्व है, क्योंकि बड़े बेटे की औलाद है इसलिए ऐसी शौक पैदा होंगे, उनके ऐसे शौक होंगे। मतलब जो लोग हम देखते हैं हमारी सोसाइटी, जो हम कहते हैं हमारे सोसाइटी में जो लोग हैं, एक पल के लिए भी सोचते नहीं है कि नहीं यार ये बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक है, अपनी माँ बाप का नाम रोशन करना चाहता है, अपने मेरा पिता जो है वो इतना बड़ा इंसान है, इसलिए मुझे बहुत ही ज्यादा इस बारे में सोचना पड़ेगा। और मैं इसलिए कहती हूँ कि मेरी 2 बेटियां हैं, तो जब हम सेलिब्रिटी चिल्ड्रन कहते हैं वो किस तरह के दौर से गुजरते हैं कि हर एक कदम उनको सोच समझ के उठाना पड़ता है कि हमारे माँ बाप के ऊपर कोई एक कीचड़ नहीं उछाले, हमारे माँ बाप के ऊपर कोई एक उंगली नहीं उठाए। इस तरह से बच्चे जीते हैं, अपने खुद के शौक को बंद करके, कैद करके ना ही आगे बढ़ते हैं बल्कि बहुत ही सोच समझ के चलते हैं। और ये बात जब होती है कि बच्चे के जहन में ये डाल दिया जाता है कि वो भी एक ग्रोइंग अप, एक इंप्रेशनेबल एज होती है बच्चों की कि यार मेरी कोई गलती नहीं थी लेकिन मुझे इस दौर से गुजरना पड़ा। तो बच्चे के ऊपर जिस तरह से एक मेंटल हेल्थ जिस तरह से और जो मेंटली उनके साथ अनस्टेबिलिटी आती है, वो सोच के बहुत डर लगता है कि इस बच्चे पर क्या गुजरी होगी और वो किस दौर से गुजरा होगा और उसकी मेंटल स्टेबिलिटी किस हद तक अब ठीक है, मतलब वो इस दर्द के साथ कैसे आगे जिएगा। कुछ लोग हैं आज उनको एक क्लीन चिट दी गई है, कहा गया कि उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है हमारे पास और उनके पर गलत आरोप था। तो लेकिन आप ये सोचिए ना, कुछ लोग तो ऐसे ही होंगे, वो तो अरे वो तो शाहरुख खान का बेटा है, उन्होंने अपना पुल यूज किया होगा, पैसे खिलाए होंगे और इसलिए बेटा आज आजाद है। ये नहीं सोचते हैं कि
उस बेटे के ऊपर, उस मासूम बच्चे के ऊपर किस तरह का एक जुल्म हुआ होगा, उसके मेंटल स्टेट के ऊपर किस तरह से एक दबाव हुआ होगा, और आज भी वो शायद चैन की नहीं सो रहा होगा, क्योंकि ये उसके जहन में है कि मेरी वजह से मेरे माँ बाप को सर झुकना पड़ा, या मेरी बिल्कुल गलती नहीं थी और उसके बावजूद मुझे इसका एक हर्जाना जैसा चुकाना पड़ा जिसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। तो द चाइल्ड गोज थ्रू बहुत ही ज्यादा मेंटल इम्बैलेंस से गुजरता है बच्चा। बिल्कुल, आपने बिल्कुल एक माँ के दिल की बात कही। उधर एनसीबी के प्रमुख कह रहे हैं कि पहले जांच में खामियां हुई, इसलिए अब नई टीम गठित है। पब्लिसिटी क्या कारण थी जिस तरह से उसे गिरफ्तार किया गया, इतने दिन जेल में रखा गया? पब्लिसिटी को तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन मैं कहूंगी कि बहुत ही बिना सोचे समझे इस बात को हाथ में लिया गया है कि जिन्होंने गिरफ्तार किया था वो डिपार्टमेंट को ये था कि हमें वी हैव टू बी ऑन अ कॉशियस मोड, हमें थोड़ा बहुत सोच समझ के चलना पड़ेगा। कल को कुछ निकल आया तो बोलेंगे अरे इसने छोड़ दिया था, शाहरुख खान का बेटा था, छोड़ दिया था। लेकिन कोई भी बच्चा हो, चाहे वो शाहरुख खान का बेटा हो या रास्ते में किसी मजदूर का बेटा हो, जो भी बच्चा होता है, बच्चा होता है। अपनी माँ बाप के लिए अपनी औलाद बहुत ही ज्यादा मतलब कहते हैं ना कि हर चीज से ज्यादा कीमती, मतलब मोस्ट प्रेशियस थिंग अपना बच्चा होता है। तो आई थिंक जो पुलिस डिपार्टमेंट है, नारकोटिक्स है, उन सबको ये सोचना चाहिए कि इल्जाम लगाने से पहले आपके पास पूरी उसकी जानकारी है, आपके पास उसके खिलाफ सारी जानकारी है, उसको आप अरेस्ट करने वाले हो तो किस बलबूते पे अरेस्ट कर रहे हो, ना ही इस बलबूते पे अरेस्ट कर रहे हो कि वो शाहरुख खान का बेटा है, कहीं हाथ से ना निकल जाए तो उसके साथ थोड़ी सख्ती ज्यादा ही बरताई जाए। ऐसे नहीं, मुझे लगता है कि किसी भी औलाद हो, किसी का भी बेटा हो, बेटी हो, हमें थोड़ा सोच समझ के कि ये बच्चे जो है हमारे देश के अगले, जो हम कहते हैं हमारी जो बुनियाद है हमारे देश की, वो होते हैं ये बच्चे, तो उनके साथ जरा सोच समझ के हमें बर्ताव करना चाहिए। जब तक आपके पास ठोस सबूत ना हो तो हम बच्चों के साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। खाली अपने आप को एक सेफ मोड में रखने के लिए मेरे ख्याल से ये किया गया था। बिल्कुल खुशबू, आपसे बात करके बहुत बहुत धन्यवाद।